सर लोगारिदम हमें समझ में ही नहीं आता है। लोगारिदम के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और हम क्लास 9 में भी उठ चुके हैं और एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं और लोगारिदम के बारे में पूरा डिटेल्स जानना है। तो बॉस क्यों घबराते हो? अपन है ना, अपन समझाएंगे लोगारिदम, लोगारिदम को फुल समझाएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन होना चाहिए ना सवाल में माइंड पे, दैट लोगारिदम होता क्या है? लोगारिदम्स होता क्या है और हम पढ़े क्यों भाई? पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ा? लोगारिदम एंटीज नहीं कर सकता था, एक्सपोनेंट नहीं कर सकता था, कोई भी कैलकुलेशन जो हमें लोगारिदम भी आज पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों पढ़ना पड़ेगा भाई लोगारिदम? उसी चीज को हम आज डिटेल से जानेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं जब छोटा था तब मैं हर चीज पढ़ता तो मेरा एक ही सवाल आता था माइंड में, जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं भाई, क्या जरूरत पड़ गई? तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई, क्यों पढ़े लोगारिदम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए ये क्या है, लोगारिदम क्या है। और थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए हाउ, हाउ टू सॉल्व। तीनों चीजों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। किसी को भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन सबके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले व्हाई, क्यों 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 पढ़े भाई लोगारिदम? हमने इतना सारा पढ़ लिया, अभी लोगारिदम भी पढ़ना पड़ रहा है, क्या जरूरत पड़ गई? तो सबसे पहले कुछ ऐसे सॉल्यूशन है, कुछ ऐसे सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ उस सॉल्यूशन को हम लोगारिदम में ही हम उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है या एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, ठीक है। अगर आपको एक्सपोनेंट के बारे में फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट किसी भी एक लार्ज साइज को एक छोटे से डिजिट में कन्वर्ट करने को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2 को मैंने कितना टाइम 5 टाइम लिख दिया, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में इसको अगर रिप्लेस करूं एक्सपोनेंट में, इसको मैं हम ड्राइव करूं तो यही होगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। कितना आसान कर दिया ना। अगर मैं लिखना चाहता था 2 की पावर 100, मतलब क्या, अगर कोई बंदा 100 टाइम 2 को लिखना चाहेगा या 1000 टाइम या 2000 टाइम, तो क्या लिख पाएगा उतना देर तक? मुश्किल नहीं है, लिख पाएगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वो लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग पेज लेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगेगा। मान लो कोई बंदा इसको 100 टाइम लिखना चाह रहा है या 1000 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा है, तो वो सिर्फ 2 लिखेगा, उसके पावर 100 या 1000 कोई भी लिख दो। तो दिस इज एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट में हमने बहुत सारा कैलकुलेशन भी ऑलरेडी कर चुके हैं। वी हैव डन मेनी कैलकुलेशन अबाउट एक्सपोनेंट। कुछ एग्जांपल ले लेते ओके। जैसे 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 2 की पावर 0 हमेशा 1 होता है। हमने एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हमने देखा था, समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज विल बी 1, ठीक है। तो 2 की पावर 0 कितना होगा 1, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 5 कितना, 4 कितना होगा 16, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 2 की पावर 7 कितना होगा 128, ऐसे करके चलता रहेगा। दिस इज ए कंटिन्यूएशन प्रोसेस। तो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। जैसे मैं पूछूं भाई लोग और बॉस 5 का स्क्वायर कितना होगा, तुम लोग फटाक से करोगे 5 इंटू 5 दैट इज 25, कर दिया आसानी से। कोई बोलेगा बॉस 5 की पावर 10 कितना होगा, तुम लोग फटाक से करोगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, ऐसे करके 10 टाइम्स।
जितना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमने कोई भी कैलकुलेशन मान लो और एक कैलकुलेशन लेते हैं, हमें जानना है 5 की पावर 10 कितना होता है, ठीक है, 5 की पावर 10 कितना होता है, तो हम निकाल सकते हैं। दूसरे में कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर x कितना 1 होगा, x का वैल्यू कितना होगा, 5 की पावर कितना होगा जिसका वैल्यू 1 बनता है। कैसे, हम एक्सपोनेंट में इसको निकाल दें, 5 की पावर कितना होगा जिसका वैल्यू 1 होगा, तो एक्सपोनेंट में क्या करते हैं, हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले से। किसी का भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। चलो इसको पुट करते हैं, 5 की पावर x, अगर मान लो आपके पास यहाँ पर 5 की पावर 0 रहेगा तो क्या होगा 1, तो इस 1 को, दिस 1 कैन बी रिप्लेसेस बाय 5 की पावर 0, we can replace this 1 as a 5 की पावर 0, ओके। और देखो दोनों का बेस, इसे कहते हैं बेस, दोनों का बेस इक्वल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0, x का वैल्यू मिल गया। सो x इक्वल टू 0, 5 की पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। देखो हमने कर दिया किस पे, एक्सपोनेंट पे। तो एक्सपोनेंट पे हम किसी भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपोनेंट का, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सपोनेंट का। मान लो 5 की टाइम या 2 की पावर कितना होता है, दैट इज 32। तुम्हें मालूम है, तुम्हें मालूम है, सबको मालूम है, ठीक है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंट से निकाल दें। 2 की पावर कितना होता है, दैट इज 32। अब 32 को हम एलसीएम करेंगे, दैट इज 2 की पावर 16, 2 की पावर 8, 2 की पावर 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, that is 2 की पावर 5, that is base are equal, that mean x equal to 5। सो किसी भी कोई भी फॉर्मूला हम यहां से निकल सकते हैं एक्सपोनेंट से। लेकिन मान लो इसी को थोड़ा और हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, दैट इज 5 की पावर कितना इक्वल टू 21, 5 की पावर कितना होगा जिसका वैल्यू 21, एक्सपोनेंट में करके दिखा। चलो एक्सपोनेंट में करके ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं होता है कि नहीं। 5 की पावर समथिंग इक्वल टू 21 को अगर एलसीएम करेंगे 37 आ रहा है, कुछ 5 के रिलेटेड नहीं आता है, 5 के रिलेटेड कुछ आ ही नहीं रहा है। हम यहाँ पर 5 पे कुछ नहीं लगा सकते, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये अलग वैल्यू है। तो दिस कैलकुलेशन विल बी डन बाय द लॉगरिथम। यही सब कैलकुलेशन को इजी करेगा कौन, लॉगरिथम। अगर इसको हम लॉगरिथम से एक्सप्रेस करें या लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दें तो देखेंगे दैट दिस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। सो कुछ इक्वेशन है जो लॉगरिथम एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मान लीजिए 5 की पावर 3 आपको मालूम है 125, एक्सपोनेंट में मालूम है, तुम्हें सबको मालूम है एक्सपोनेंट में, दैट इज 5 की पावर 3 इक्वल टू 125। लेकिन तुम्हें क्या मालूम है 5 की पावर 7/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट, 5 की पावर 7/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। एक्सपोनेंट में ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इस डिफिकल्ट को ही इजी करेगा कौन, लॉगरिथम। तो हमने देखा कि कोई इक्वेशन है अभी भी जो एक्सपोनेंट टोटली सॉल्व नहीं कर सकता था, इसलिए हमने एक नया फॉर्मूला, एक नया तरीका निकाला जिसको कहते हैं लॉगरिथम।
लोगारिथम कोई भी डिफिकल्ट एक्सपोनेंट को इजीली कन्वर्ट कर देता है और उसका रिजल्ट निकाल देता है। अपने कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर रहता है उसमें हमेशा देखा होगा एक जगह लिखा रहता है लॉग और एक जगह लिखा रहता है आयन। दोनों ही लोगारिथमिक है, एक कॉमन लोगारिथमिक है और एक नेचुरल लोगारिथमिक है। ये दोनों क्या चीज है हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम अभी कैसे, ठीक है, हमने क्या है क्यों चाहिए ये हमने जाना है, क्यों चाहिए लोगारिथम। अभी डिस्कस करेंगे क्या है दिखता